Hello everyone. In this video that we are going to discuss the news which is belongs to biotechnology या बायोटेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है. ऐसे थंबनेल पे आप लोग देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक means recently in the 3 October 2023 हम लोग फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं. सो क्या है एक्चुअली, व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ, क्या नाम है वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर दैट बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ, बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ, नॉट प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी. सो फर्स्ट वी विल सी हेयर 3 अक्टूबर 2023 को हम लोग मनाए हैं, यानी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी. वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया. इंडिया फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दैट 3 अक्टूबर 1978 को जन्म लिया था. 3 अक्टूबर 1978 को जन्म लिया था. दैट इज द नेम ऑफ द बेबी इज व्हाट, नेम ऑफ द बेबी इज दैट इज द नेम इज व्हाट इज कॉल्ड एन अग्रवाल फैमिली, दैट इज कानुप्रिया अग्रवाल. कानुप्रिया अग्रवाल, ये थोड़ा सा याद रखेंगे मेंस वगैरह में. कानुप्रिया अग्रवाल, this is the India's first test tube baby, but this baby was born in the Durga Puja. That's why in the nickname of this baby is called what? Nickname of this baby is called Durga. Nickname of baby is called what? Durga. इनको क्या बोला गया? दुर्गा. Nickname of baby is called Durga. So याद रखेगा, India's first test tube baby was born in the 3 अक्टूबर 1978, 3 अक्टूबर 1978 को. तो इसीलिए हम लोग यह सेलिब्रेट कर रहे हैं. यह कानुप्रिया का अभी जो उम्र हो गई होगी 46 ईयर के, यह कानुप्रिया हो गई है बिकॉज दे बॉर्न इन द 3 अक्टूबर 1978. क्लियर. और इनके पास 9 ईयर का एक बेबी भी है. सो दिस इज द इतिहास. शी वॉज नॉट जस्ट इंडियाज फर्स्ट बट ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड IF बेबी. सो यह दुर्गा इज द नॉट इंडिया फर्स्ट, वर्ल्ड सेकेंड टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी. सो द हु आर द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी? इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इज लुइस, LOUISE, Louis Brown. Louis Brown, that first India world first test tube baby. World first test tube baby. या ते टेस्ट ट्यूब बेबी है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी. और टेस्ट ट्यूब बेबी जो प्रोसीजर यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड द IVF प्रोसीजर. इसके बारे में हम देखेंगे एक्चुअली क्या होता है IVF प्रोसीजर. क्लियर. और ये जो बॉर्न हुई थी लुइस ब्राउन, या बॉर्न हुई थी जुलाई 25 जुलाई 1978, मीन्स लगभग 68 डेज के बाद द इंडियाज फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दैट इज द बॉर्न इन द 3 अक्टूबर 1975 को. दैट्स वाई इट इज एक्टिवेट टू बिकम द what is called the questions in your paper may be. So that's why biotechnology. और इसमें ये तो एक फैक्ट हो गया, आपको याद करना है. कानुप्रिया, दुर्गा उनको बोलते हैं, लुइस ब्राउन है. लेकिन इसमें मेन चीज़ जो याद करने वाली है, व्हाट इज द IVF प्रोसीजर. एक्चुअली IVF प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज द IVF प्रोसीजर. सो IVF प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है. तो सी IVF प्रोसीजर देखिए यही है. दिस इज द व्हाट इज कॉल्ड द लुइस ब्राउन, और ये हैं आपको कानुप्रिया अग्रवाल. दिस इज द लुइस ब्राउन, और ये कानुप्रिया अग्रवाल.
कानुप्रिया अग्रवाल, ऑल्सो नोन एज दुर्गा। इनको दुर्गा भी बोला जाता है। इनको 9 साल की अभी बेटी है, 9-10 साल की बेटी होगी इनके पास, है ना। सो क्वेश्चन से राइज हेयर, व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी? व्हाट इज द टेस्ट ट्यूब बेबी? अब यहाँ पे 2 चीज आप ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए 2 चीज होते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं। एक होता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। मीन्स जहां भी लिखा रहा है विट्रो, समझिए आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड बॉडी, और जहां भी लिखा रहा है इन वीवो, तो समझिए क्या होता है इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी। सो दैट इज द 2 टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन सिस्टम जो क्रिएशन ईश्वर का दिया है। एक तो इन वीवो होता है जो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर होता है, स्पर्म जाते हैं, वर्म फर्टिलाइज होते हैं, देन बेबी का जन्म होता है। दूसरा होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो में क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, मीन्स इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन that is the outside the body, means a sperm and ovum that is fertilized outside, that is the ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज द ट्रांसप्लांट इनटू द मदर यूट्रस, देन बेबी बॉर्न हो जाते हैं। सो दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। Clear? So there are 2 terms here, in vitro fertilization and in vivo fertilization. In vitro means outside the body, in vivo means inside the body. Clear? अब यहाँ पे in vitro fertilization means some type of the technology used here in the in vitro fertilization. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। So that's why it is called what? That's why it is called in vitro. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, so this technology also regulated country by country through the act. So in vitro fertilization here in the India regulated by the act. So यहाँ पे जो एक्ट होता है, that is जो टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, that is called assisted रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मीन्स यह रिप्रोडक्शन करने में असिस्ट करता है। क्या करता है, रिप्रोडक्शन में असिस्ट करता है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यहाँ पे डिफिनीशन है बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी यूज टू अचीव प्रेगनेंसी बाय हैंडलिंग ए स्पर्म एंड एग आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। इन विट्रो आ गया ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, है ना। क्लियर? एंड देन द जो एम्ब्रॉयज होते हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। सो जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज किए जाते हैं, दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जो भी टेक्नोलॉजी यहाँ यूज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। एंड दिस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट रेगुलेटेड बाय असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 हेयर इन द इंडिया। यहाँ पे इसको रेगुलेट किए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 2 चीज होते हैं, एक तो होते हैं ART क्लिनिक और दूसरे होते हैं ART बैंक। ART बैंक मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बैंक, मीन्स वहां पे स्पर्म मिलते हैं, वर्म मिलते हैं। क्लिनिक मीन्स वहां पे टेक्नोलॉजी से फर्टिलाइज कराया जाता है थ्रू द पाइप। क्लियर? देन द ट्रांसप्लांट एंड द एम्ब्रायो, ट्रांसफर एम्ब्रायो इन द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। सो ये दोनों को रेगुलेट करता है ART 2021। आ गया समझ में? ART means the act also cover important aspect of the research also in the assisted reproductive and provide guideline, या guideline भी provide कराता for the human gametes, embryo and other related things,
things. Clear? So ART, जो assisted reproductive technology right now we are using, that is the 3 type. IVF, जो कानू प्रिया अग्रवाल की हम लोगों ने बात किया, that is IVF दुर्गा. इसमें अभी हम लोग बात किए क्या एग और स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है लैब में, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब, ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाता है. एंड एम्ब्रायो ट्रांसपोर्ट टू यूट्रस, दैट इज कॉल्ड आईवीएफ. द न्यूज जो है यह राइट नाउ आईवीएफ पर भी टोटल न्यूज है. सेकेंड जो होता है गैमेट डोनेशन, इसमें क्या होता है स्पर्म एंड एग डोनेशन फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए डोनेट किया जाता है, इसको भी रेगुलेट किया जाता है थ्रू द एआरटी. लेकिन मेन जो न्यूज द बेस्ड ऑन द आईवीएफ. थर्ड है जेस्टेशन सरोगेसी. अब यहाँ पे एक नई चीज आ गया. Here the IVF means that the sperm and eggs fertilize in lab and then transformed into the uterus of the mother, original mother. But here that is the IVF carried by the surrogate. Surrogate means that rented womb. Rented womb means that is the ladies that the ladies is not the real mother of the baby. Not use the womb of this baby, but yes, they carry the baby. Means fertilize एग को उनके यूट्रस में डाल दिया जाता, वो कैरी करते हैं. आफ्टर द जेस्टेशन पीरियड वो बेबी को जन्म देती है और बेबी पर उनका कोई अधिकार नहीं होता, वो उनको चला जाता, बदले में इनको कुछ पैसे मिलते हैं. तो यहाँ पे इंडिया में बिकॉज द मेडिकल द एक्सपेंसेस इज वेरी लो कंपेयर टू द अदर कंट्री, सो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लाइटेशन होते हैं. उनको बेबी ले लिया, हॉस्पिटल में छोड़ दिया, आफ्टर प्रेगनेंसी केयर नहीं किया गया. सो यहाँ पे भी सरोगेसी एक्ट 2021 लाया गया, या रेगुलेट किया गया कि कैसे सरोगेसी. तो यहाँ कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह बैन कर दिया गया. मीन्स पैसे पर सरोगेसी नहीं किया जाएगा. मीन्स कोई अगर औरत को आप वूम किराए पे लेते हैं तो नॉट गोइंग टू पे समथिंग्स, बट इट इज द व्हाट इज कॉल्ड द अल्ट्रुस्टिक. मीन्स उनको इच्छा होगा तो कर सकते हैं. अगर इसमें किसी भी तरह का आपको पनिशेबल ऑफेंस है, अगर किराए पे दिए, उनको केयर नहीं किया, तो दैट इज द नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, जिसमें 10 साल की सजा है और 10 लाख तक की जुर्माना भी हो सकता है. क्लियर? अब जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है दैट इज क्या क्या करता है, अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे या एआरटी क्लिनिक और बैंक रूल अभी तो हम लोग देख नहीं है, दोनों को रेगुलेट करता है, नेशनल लेवल पे होते हैं. दैट इज द इंडियाज नेशनल रजिस्ट्री बैंक एंड क्लिनिक, एंड ऑल्सो द स्टेट लेवल पे भी इसकी चर्चा है, जो 5 साल तक वैलिड रहते हैं. अगर वायलेशन करने पे सस्पेंशन भी हो सकते हैं. स्पर्म और एग कंडीशन, रजिस्टर्ड एआरटी क्लिनिक ही स्पर्म और एग कलेक्ट कर सकते हैं अंडर द एज ऑफ 21 to 55 ईयर्स. दैट इज द स्पर्म एंड द ओवम दैट इज एग 23 to 35 ईयर. और जो फीमेल है मस्ट बी मैरिड एंड 1 चाइल्ड, कम से कम उनका 3 साल प्लस एज होना चाहिए. दैट इज अ कंडीशन टू डोनेट द ओवम फॉर द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. इसमें चाइल्ड का स्टेटस होता है, बहुत क्लियर है कि एआरटी बोर्न चाइल्ड लीगली ए कपल बायोलॉजिकल टाइप, डोनर हैज नो पेरेंटल राइट. जो भी डोनर है उनका कोई पेरेंटल राइट नहीं होगा. कंसेंट एंड इंश्योरेंस, कंसेंट होना चाहिए. बोथ कपल एंड डोनर नीड रिटेन कंसेंट. पीपल डोनर मस्ट हैव इंश्योरेंस कवरेज. एंड ऑफेंस पे सो एआरटी 8 to 12 ईयर जेल, 10 to 20 ईयर फाइन भी लग सकते हैं. सो हेयर द न्यूज स्टार्टेड विद द कानू प्रिया दुर्गा. हैप्पी बर्थडे दुर्गा, happy birthday. But here news the inside the story, means we can say here that is what is the ART. यहाँ हम लोग सीख लिए ART में कई टेक्निक होते हैं, उसमें से IVF पे ज़्यादा फोकस किया हमने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. बट सब्सटीट्यूट में ऑल्सो वी हैव लर्न इज इन विवो फर्टिलाइजेशन. जैसे इनसाइड द बॉडी कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया, नॉर्मल डिलीवरी इज कॉल्ड द इन विवो फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइज बॉडी के अंदर हुआ, दैट इज द. सो बायोटेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड बहुत सारे चीजें हो रही है अभी. अब दिस टेक्नोलॉजी मशरूमिंग राइट नाउ.
ये ART टेक्नोलॉजी इन द रिप्रोडक्टिव सेक्शन में बहुत ज़्यादा अभी फैल रहे हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं। जैसे आपको देखेंगे, आपको ट्रिपल पेरेंट बेबी, आप क्लोनिंग वगैरह, डिजाइनर बेबी, सब ऑल्स आर कम अंडर द ART टेक्नोलॉजी। कहीं ना कहीं ART टेक्नोलॉजी में आती, सो कि किसी भी रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्टिव में अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में या रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस होता है उसमें, देन ऑल्स आर कम अंडर द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। Clear? I hope it is clear to all. The PDF you can find in my Telegram channel, Tiwari General Study, and also if you like this video, so please subscribe and like this, because it's motivate to make such type of the video, informative video. So thank you and have a good day.